भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर लगी खबर और BTP में मची खलबली। BTP ने अवैध रूप से करोड़ों रुपए कैसे कमाया, बड़ा खुलासा। BTP के खिलाफ निवेदन देने वाले किसानों और व्यापारियों को झूठा साबित करने पर महेंद्र मेंढे देंगे 1 लाख रुपए का इनाम। अगर झूठा साबित नहीं कर पाए तो कोर्ट में करेंगे मानहानि का दावा। भंडारा शहर में BTP मार्केट को लेकर सनसनी मची हुई है। वहीं BTP के अवैध वसूली और अत्याचार को लेकर किसान, व्यापारी, मजदूर, हमाल ऐसे अन्य लोग अपने हक के लिए निवेदन के माध्यम से प्रशासन को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। BS क्राइम मीडिया न्यूज किसान, व्यापारी और अन्य को न्याय दिलाने के लिए खबरों के माध्यम से प्रकाशित कर रही है ताकि प्रशासन जागे और उन पर कार्रवाई करे। आपको बता दें कि BS क्राइम मीडिया न्यूज ने 17 अक्टूबर 2023 को किसानों की मांगों को लेकर, जिसमें आमदार, भोंडेकर, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर परिषद और अन्य विभागों को किसानों ने निवेदन दिया था, जिसकी खबर BS क्राइम मीडिया न्यूज ने लगाई थी। BTP मार्केट के अध्यक्ष और व्यापारियों ने BS क्राइम मीडिया न्यूज और महेंद्र मेंढे के खिलाफ निवेदन दिया था कि न्यूज जो लगाई थी वह झूठी है और व्यापारी झूठे हैं। जिसके बाद BS क्राइम मीडिया न्यूज ने 27 अक्टूबर 2023 को किसान, हमाल, मजदूरों की बाइट लेकर यह सिद्ध किया था कि वह डुप्लीकेट नहीं है। जिन लोगों ने महेंद्र मेंढे के खिलाफ और BS क्राइम मीडिया न्यूज चैनल के खिलाफ तकरार की थी, उन्हें महात्मा ज्योतिबा फुले संगठन के व्यापारी महेंद्र मेंढे ने खुला आह्वान किया है कि 17 अक्टूबर 2023 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने जिन किसानों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई थी, वह किसानों को जो भी झूठा साबित कर देगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, अन्यथा उन तकरारदारों के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा चलाया जाएगा। साथ ही BTP में हो रहे अवैध वसूली, किसानों की लूट, व्यापारियों की लूट कर BTP ने करोड़ों रुपए कैसे कमाया, इसका बड़ा खुलासा महेंद्र मेंढे ने किया है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान अलग खबर हमेशा अलग अंदाज में लेके आता हूँ ताकि आप तक हकीकत पहुंच सके। BTP का विषय बड़ा ही भंडारा शहर में संसदी की तरफ गजगजाया हुआ है। हर आदमी क्या है BTP, क्या हो रहा है BTP में जानना चाहता है। हम आपको बता दें कि BTP में जो व्यापारी, किसान, मजदूर और हमालों पे जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध अलग अलग संगठन है, अलग अलग लोग उस पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हमारे साथ में BTP के व्यापारी जिन्होंने अपने खुद की दुकान पर महात्मा ज्योतिबा फुले का बोर्ड लगाया था कि ये BTP नहीं है, ये जो है सब्जी मंडी है, ये महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी है। उसके बाद से यह प्रकरण बहुत तूल पकड़ा है। आज हमारे साथ में महेंद्र मेंढे जी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि क्या है BTP की असलियत उनके जुबानी। मेरा नाम महेंद्र मेंढे है। भंडारा में एक बहुत बड़ा सब्जी का मार्केट है और वो मार्केट के नाम से जो किसानों को डर और भय ऐसा लगता है, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि नाम लेते लोगों को शर्म सी पैदा होती है और लोगों के दिल में ऐसे जज्बा और क्रोध आता है। उस आदमी का मैं नाम लेना चाहूंगा, लेकिन वो मार्केट में लूटपाट होती है, किसानों का शोषण होता है, किसानों से गैर व्यवहार होता है और किसानों को जो तकलीफ होती है इस बारे में वो आदमी का मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। कोई वो थोर पुरुष तो नहीं है,
वो उसने कोई महान उपलब्धि वो जमाने में नहीं किया, कोई हमारे को आजादी तो नहीं दिलाई थी कि भैया मैंने तो तुम्हारे अच्छा किया और मैं तुम्हारे को आजादी दिला के देता हूँ, मैंने संघर्ष किया और तुम अच्छे रहो। वो नाम जिन लोगों ने या नगर परिषद ने जो नाम उन्होंने दिए क्या नहीं दिए मुझे नहीं मालूम, कागज के एग्रीमेंट में लिखा है महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट बंद, परंतु वो मार्केट में एक भी व्यापारी महेंद्र भिंडे की दुकान छोड़ के कोई भी महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम लेने को तैयार नहीं है। एक जो आदमी है जो शोषण करता है, जो लूटपाट करता है, किसानों को डरा के रखा है, धमका के रखा है, व्यापारियों को डरा के रखा है, वो जगह का मालिक मैं हूं करके बोलता है। ऐसे महान थोर पुरुष का मैं अभिनंदन करता हूं। और वहां पे जो मेरे किसान भाई माल लाते उनको तो बहुत बड़ी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है कि आज भंडारा शहर तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो जमीन से जब किसानी करते हैं, खेत में जब माल लगाते, माल लगा के माल का उत्पन्न होता है, माल उत्पन्न करके सबरे पैठा 4 बजे उठ के मेरे किसान भाई बहन मार्केट में माल लाते हैं। माल लाने का तो वहाँ नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम रहती है। ट्रैफिक किस वजह से जाम रहती है? एक आदमी की वजह से, जो आदमी का नाम अभी नहीं लेना चाहता मैं, कोई थोर पुरुष रहता तो मैं नाम लेना चाहता था जरूर, मेरे मन में उसके लिए आचार विचार अच्छी भावना की प्रतिक्रिया है, लेकिन उस आदमी का नाम इसलिए नहीं चाहता, कोई थोर पुरुष नहीं है। और ये नाम जिन लोगों ने धर्मदाय आयुक्त जो संस्था इन्होंने जो बना संस्था धर्मदाय आयुक्त है, इन्होंने जो संस्था का नाम जो बीटीपी नाम दिए, उस संस्था के मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी संस्था धर्मदाय आयुक्त में बनी रहे और लोगों को ये ऐसी समिति लोगों का, किसानों का, व्यापारी का शोषण करती रहे। हमको ये चीज बताइए मेरी जी कि किसानों का किस तरह से शोषण होता है? किसानों का शोषण इस तरह से होता है, किसान सवेरे से लेके थक के मार्केट तक क्या आता है, मार्केट में जैसा टी पॉइंट है अशोका बाहर से लेके बीटीपी मार्केट तक मात्र एक ही गेट खुला है, वही गेट से व्यापारी आता है, वही गेट से किसान आता है, वही गेट से किसान आता है और वही गेट से किसान जाता है। उसी वजह से मैं कल भी मेरी अपने कलेक्टर साहब से बात हुई कि वो गेट जल्द खोल दिया जाएगा, लेकिन उसी की वजह से किसानों का इतना बड़ा नुकसान होता है। किसान मेरे और दूसरे व्यापारी है वो भाई तक के पहुंच नहीं पाता, उनके पहुंच तक के व्यापार खत्म हो जाता है, और व्यापार खत्म हो जाता है तो उनके जो 50 रुपए की चीज है वो मेरे को 20 रुपए बेचनी पड़ती है। जब अगर मैं 20 रुपए बेचता हूँ तो मेरे किसान भाइयों का बहुत नुकसान होता है। नुकसान इसलिए होता है, एक आदमी की वजह से नुकसान होता है, क्योंकि वो मार्केट में जबकि 3 गेट है, 3 गेट में से एक ही गेट खुला है, एक पल्ला जिसको बोलते हैं, अपने घर में 2 पल्ले लगे रहते, ऐसा लगता है घर का कोई व्यक्ति भाग तो न जाए, उसको एक ही पल्ला खुला रहता है, एक पल्ले आना उसे जाना। अपन ऐसा लगा अपन घर के लोग चोर है क्या है, अरे पैसा वसूली खुलेआम किया जाता है। पार्किंग के नाम पे बड़ी गाड़ी से ट्रक से 100 रुपए, हमारे शेतकरी किसान भाइयों से वहाँ पार्किंग के लिए जगह नहीं, पार्किंग का गाड़ी नगर पार्किंग जगह में गाड़ी लगा है, पार्किंग के लिए तो जगह नहीं है, मात्र जगह अपने यूज के लिए उन्होंने रखे। और जहाँ भी कहीं मेरे किसान भाई को गाड़ी खड़ी रहती है पर मोटरसाइकिल 10 रुपए, कोई मेरे से दोस्त भाई आ जाता मिलने, वो उसके कार के 50 रुपए, और छोटा का 4 पाई आती है गाड़ी जो यहाँ से मेरे भाजी वाले छोटे व्यापारी जो सब्जी का लेके जाते उससे 50 रुपए। ऐसा ये सुमारे रोज का जो वसूली है, अंदाज सुमारे बता नहीं सकता आंकड़ा कितना है करके, इतने अवैध वसूली होने का भी शासन इसके तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। क्या मांग है? मेरी मांग सीधी है, जगह प्रशासक की है, प्रशासक अभी तक के सोया क्यों है, और ये जागने वाले आदमी ने पैसे खा लिए और प्रशासक सोया अभी भी है, और अभी ये कंटिन्यू रूल रेगुलेशन में चालू है। इसलिए मेरे नगर परिषद के सीओ साहब से मेरी तुरंत तकरार है कि इस अवैध वसूली को तुरंत रुकवाइए और किसानों और व्यापारियों को इस आदमी से मुक्त दिलाइए। और जो जगह है अभी तक के इस आदमी ने हमारे करारनामे हमारे को अभी तक टैक्सेशन नहीं लगा है। और पहले तो मुद्दा ये है, हम पहले
छोटे बाजार में थे, गांधी चौक में। वहाँ की परेशानी की वजह से हमारे को नगर परिषद ने ये जगह इस आदमी को मात्र डेवलपमेंट के लिए दी थी 18 महीने की कालावधि। 18 महीने के कालावधि के बाद इसने हमारे 40 लोगों की एग्रीमेंट नगर परिषद को देना था, लेकिन 40 लोगों की एग्रीमेंट नगर परिषद को नहीं दिया। हमने कोई खून किए ऐसा एग्रीमेंट बना के इन्होंने कोर्ट मैटर बनाया, और कोर्ट मैटर बनाने के बाद हमारा अभी तक के 9 सालों से शोषण हो रहा है। हम अपना जब भी न्याय मांगने जाते नगर परिषद को या लीज उनको दी थी, उनके बोले ये न्यायालय प्रकरण है, इसका तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा न्याय देता है नगर परिषद, हम उसको न्याय मांगने गए। हम किसान व्यापारी भाई बहनों की तरफ से हमारे को न्याय होना, नहीं तो आने वाले 7 तारीख को सीएम साहब आ रहे, डिप्टी सीएम आ रहे, उसके बाद जन आंदोलन होगा, आक्रोश आंदोलन होगा। शेतकारी है, व्यापारी है, सब लोगों के साथ आंदोलन होगा। मुझे एक चीज बताइए, आप पे बीटीपी मार्केट के किसान व्यापारियों ने भी एक आंदोलन किया था, आप पे और हमारे बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पे। क्या आपने जो किसान जो पहली बार कलेक्टर और एसपी साहब की इसमें जो लिखी गई थी, क्या वो झूठे किसान थे? जो भी तकरार करने वाला है और कुछ ऐसा जो बोलने वाला है, वो व्यापारी है या कोई किसान है, उस किसान और व्यापारी भाई को पूछना चाहता हूँ। इतने भंडारा जिले में हजारों की संख्या में किसान भाई है, अगर जो मैंने किसान मेरे पास खड़े थे या मैंने लाया था वो झूठे किसान होंगे तो उन व्यापारियों को मैं तुरंत 1 लाख रुपए की मुआवजा देने का मैं अपने तरफ से जरा व्यापारी के नाते उन व्यापारियों ने मेरे सामने आने का कष्ट करे और मेरे को बोले कि मैं ये व्यापारी तुम्हारे व्यापारी नहीं है, प्रूफ दे करके। वो जो आपके साथ में व्यापारी थे वो व्यापारी नहीं है करके मैं प्रूफ देता हूँ। मैं 250 7 बार है मेरे किसानों के पास में, मेरे पास में अभी अवेलेबल। वो जो भी उन किसानों के ऊपर, मेरे ऊपर या किसी के ऊपर या आपके मीडिया के ऊपर जो गलत आरोप लगा है, उसका उन लोगों ने अगर खंडन नहीं किए तो तत्काल मैं कलेक्टर साहब से मेरी कल ही बात हुई, इसके ऊपर आरोपी का और मानहानि का दावा ठोक के मैं एफआईआर दर्ज करूंगा। और जब तक मेरे किसान भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा वहां तक क्या दूंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, जो आपने बीटीपी की सारी जो सच्चाई है वो खुली है और आम लोगों तक, जो भंडारा के लोग जानते थे कि क्या हो रहा है बीटीपी में, वो आपके माध्यम से और कुछ समिति और कुछ हमारे दिग्गज नेताओं के जो किसानों और व्यापारियों के हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके माध्यम से आज शासन प्रशासन को जागरूक किया जा रहा है और बीएस क्राइम इंडिया न्यूज खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे। यदि आपको लगता है कि हमारी खबरों में किसी प्रकार की छुटाई है या गलत खबर ले रहे या लोग किसानों को परेशान कर रहे या गलत न्यूज पहुंचा रहे, तो आप इस चैनल के कमेंट में आप डाल के हमें बता सकते हैं। और मेडी जी ने एक चीज भी कहा है कि जिस आरोप को लेकर बीएस क्राइम इंडिया न्यूज और महेंद्र जी मीडिया पे लगाया गया था, वो आरोप अगर कोई सिद्ध करता है तो उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। 1 लाख रुपए, यानी उस दिन अगर वो किसान नहीं थे, अगर वो सिद्ध करता है तो उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, और यदि सिद्ध नहीं करता है तो उसे कोर्ट में मानहानि और जो चैनल और महेंद्र जी का नाम खराब किया है उसे कोर्ट में जरूर खींचा जाएगा। ऐसे ही खबरों के साथ में हमारे साथ में जुड़े रहे। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज, भंडारा। विधायक राजू कारेमोरे ने फिर महिला कर्मचारी से की गाली गलौज का आरोप। स्वास्थ्य कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध। जनता की समस्या सुलझाने विधायक पहुंचे थे उप जिला अस्पताल। विधायक ने आरोप नकारे। भंडारा जिले के तुमसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजू कारेमोरे ने महिला सरकारी कर्मचारियों पर अभद्र भाषा में गाली देने का आरोप महिला कर्मचारी ने लगाया है। तो शुक्रवार को विधायक का निषेध कर काली पट्टी बांध नारेबाजी की गई है। तुमसर विधानसभा क्षेत्र के एनसीपी विधायक राजू कारेमोरे का करियर हमेशा चर्चा में रहा है। तुमसर पुलिस थाने में जाकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से गाली गलौज करने के बाद तुमसर विधायक राजू कारेमोरे सामने आए हैं। इसमें महिला स्वास्थ्य
कर्मियों ने आरोप लगाया है कि वे एक सरकारी महिला कर्मचारी को अभद्र भाषा में गाली दे रहे हैं। इसके विरोध में तुमसर उपजिला अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों, कर्मचारियों और अनुबंध कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विधायक राजू कारेमोरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। सुभाष चंद्र बोस उपजिला अस्पताल में 28 अक्टूबर को जिला चिकित्सा अधिकारी और एक एनसीपी कार्यकर्ता के साथ समीक्षा बैठक करने आए थे। इस मीटिंग में कारेमोरे ने महिला अटेंडेंट को अपशब्द कहे। इतना ही नहीं, उन्होंने कक्ष सेवक भरत मानकर को 2 बार पीटने का प्रयास किया, ऐसा आरोप लगाया गया है। तो कर्मचारियों ने घटना की शिकायत जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला शल्य चिकित्सक से की, तो वही शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर निषेध भी किया गया। कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक विधायक माफी नहीं मांगेंगे तब तक वे प्रदर्शन करते रहेंगे। 28/11/2023ला आढावा सभा आयोजित करी होती। जिल्हा शल्य चिकित्सक आमदार साहेब उपजिल्हा रुग्णालयात आले होते। त्या संदर्भात त्या सभेमध्ये आमच्या स्टाफला, मला व आमच्या कर्मचाऱ्यांना अपशब्द केला व मारहाण करायचा प्रयत्न केला व त्याची तक्रार आम्ही SP साहेबांकडे केली। पोलीस निरीक्षक निलेश ब्राह्मे यांच्या अंतर्गत त्याचा तपास सुरू आहे। सर, आढावा बैठक होती। मला आमच्या MS-ने रेफर आउट बुक घेऊन बोलवलं आणि त्याच्यामध्ये मी रेफर आउट बुक घेऊन गेली। तेव्हा मला आमदारांनी म्हटलं की तुझ्या वार्डमध्ये पैसे घेतले जातात हे तुला माहीत नाही का? तू भोकणी आहे का? तुला दिसत नाही का? आणि म्हटलं व्यवसाय चाललाय म्हणे पैसे घेऊन म्हणे, असे ते बोलले। तक्रार दिली आम्ही, CS-ला तक्रार केली, त्याच्यानंतर कलेक्टरला तक्रार केली, नंतर SP-ला तक्रार केली आणि SP मार्फत तुमसर पोलीस स्टेशनला ते SP-नी तेव्हाच पाठवलं। सर, आमची एकच मागणी आहे की त्यांनी ह्या भर सभेमध्ये मला अशा तऱ्हेने शिवीगाळ केली आणि माझ्या म्हणजे आता चरित्रावर कलंकच लावलं सर। त्याच्यासाठी त्याच्या निषेधात आम्ही आंदोलन करणार आहोत आणि आमची एकच इच्छा आहे, कारण की यांना आम्ही जर FRI दाखल केलं तर हे लोक पैसे हे करून सर्व दफादफा करतात। जशी त्यांनी मला भर सभेमध्ये एवढ्या लोकांसमोर, तर त्यांनी येऊन मला भर सभेत माफी मागावी, याची इच्छा आहे माझी। तो जब इस संदर्भ में विधायक से पूछा गया तो विधायक ने कहा कि तुमसर उपजिला अस्पताल में अधिकतर महिलाओं को भंडारा रेफर किया जाता है, मरीजों की सेवा नहीं की जाती। इस संबंध में पूछा, किसी भी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग नहीं किया गया। मागच्या शनिवारी आपला तुमसर इथे आढावा बैठक घेण्यात आली। त्या आढावा बैठकमध्ये दवाखान्यात येणाऱ्या अडचणी, दवाखान्यातून आपला रेफर होणारे रुग्ण, या सर्व विषयावर चर्चा झाली। स्टाफबद्दल बी चर्चा झाली। तिथे स्टाफ आपला फुलफिल आहे, पण त्यानंतरही आपला डिलिव्हरीच्या केसेस रेफर काऊन होतात, बाकीचे इतर पेशंट रेफर काऊन होतात, याचा जॉब विचारण्यात आला। त्याच्यानंतर जे आपल्या 102 आणि 108 जे ॲम्ब्युलन्स आहेत, ह्या कशा चालतात, रुग्णांना कसे घेऊन जातात, हे सगळी तपासणी करण्यात आली। त्यात हे आपला पुढं आला का जेवढ्या केसेस डिलिव्हरीच्या आहेत तिथे आपला ॲडमिट होतात, त्याच्यातल्या अर्ध्यापेक्षा जास्त आपला केसेस रेफर केल्या जातात आणि मग त्यापैकी फक्त काही थोडक्या केसेस ह्या गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल भंडाऱ्याला जातात। बाकी ज्या पेशंट आहेत हे सर्व प्रायव्हेट दवाखान्यात जातात आणि प्रायव्हेट दवाखान्यात गेल्याच्या नंतर त्यांच्याकडून एका पेशंटकडून 70,000 80,000 असा बिल काढला जाते। ते गोरगरीब लोक असतात, त्यांना कोणाला आपले दागिने विकावं लागते, कोणाला मंगळसूत्र विकावं लागते, कोणाला घरचुली विकावं लागते, कोणाला आपले गुरुडोर विकावं लागतात, कोणाला शावकाळकडून आपला कर्ज काढावं लागते। तर अशा टाईपच्या अडचणी होत्या। तर त्यांनी आपला ते एका महिन्याचा आढावा दिला, त्यात त्यांनी 52 सीजर केलेल्या होत्या आणि 60 नॉर्मल डिलिव्हरी झालेल्या होत्या आणि अंदाजे 150च्या जवळपास आपला केसेस रेफर झालेल्या होत्या। यात आपला सिव्हिल सर्जन साहेबांनी त्यांना टेक्निकल आपला डाटानुसार आणि त्यांचा जो फॉर्मॅट असतो त्याच्यानुसार जी माहिती विचारली त्याच्यात हा उघड झाला, परंतु त्यांनी पुष्कळचे जे उत्तर जे आहेत ते समाधानकारक दिले नाही। समाधानकारक न दिल्यामुळे CS साहेब बी त्यांच्यावर रागावले, आम्ही सुद्धा रागावला आणि रागावणे म्हणजे शिवीगाळ होत असेल तर आपला याच्यात आम्हाला विचार करावा लागेल का पुढं आपला त्यांनी चुका केल्यानंतर आपला जनप्रतिनिधींना त्यांना रागावू नये का? आणि मग आम्ही जनता आम्हाला प्रश्न विचारला तर आम्ही त्याचे उत्तर कसे द्यायचे? जनप्रतिनिधी म्हणून आम्ही आपल्या कर्तव्याचे पालन कसं करावं, या सगळ्या गोष्टीचा आपला विचार करावा लागेल। परंतु त्यांनी ज्या चुका केलेल्या आहेत
त्या चुका त्यांनी रायटिंगमध्ये लिहून दिलेल्या आहेत. CS साहेबांना लिहून दिल्या, त्याची एक प्रतिलिपी मला सुद्धा दिलेली आहे. त्यांनी आपल्या चुका सुधाराव्या, त्रुट्या सुधाराव्या आणि जनतेची आपल्या जनसामान्याची गोरगरिबांची सेवा करावी आणि अशी वेळ येऊ नये याची त्यांनी दखल घ्यावी. कधी जर आमच्या हातून कळत न कळत काही आपला शब्द निघतील किंवा निघाले असतील त्याच्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. परंतु असा आम्ही काही जाणून बुजून किंवा देशभावनेने असं काही कोणताच कृत्य केलेलं नाही. MLA कारे मोरे का करियर हमेशा विवादास्पद रहा है और यह देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे क्या होता है। मराठा समुदाय को कुणबी सर्टिफिकेट देकर OBC कोटे से आरक्षण देने की मांग को लेकर एक हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने आखिरकार कल अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ सकारात्मक चर्चा के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन खत्म करने की घोषणा की। हालांकि गोंदिया में पूरे मराठा समुदाय की ओर से मराठा समुदाय के लिए तत्काल आरक्षण की मांग करते हुए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। गोंदिया शहर के जय स्तंभ चौक पर धरना देकर उपविभागीय अधिकारियों के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक बयान भेजा गया। महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा पूर्वेकडील असलेला असा गोंदिया जिल्हा आणि या गोंदिया जिल्ह्यात सुद्धा मराठे राहतात याची जाणीव महाराष्ट्राला झाली पाहिजे म्हणून हा आंदोलन आम्ही इथे करीत आहोत। निश्चित रूपाने जरांगे पाटीलांनी मराठा आंदोलन हे खूप तीव्र केलेलं आहे, त्याला निश्चित रूपाने समर्थन आहेच, परंतु त्यांच्या काही मागणी ज्या आहेत की कुणबीचं प्रमाणपत्र देणे मराठी याबद्दल थोडासा दुरावा निर्माण झालेला आहे. कारण की सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणे हे कदाचित शासनाला शक्य होणार नाही, पण तरी पण त्यांच्या मागणीला समर्थन आहे. परंतु मराठा समाज याला सरसकट आरक्षण दिलं पाहिजे ही खास मागणी आपण गोंदिया जिल्ह्यातून करत आहे. कारण की असं नाही की मराठा समाज म्हणजे गरीब लोक नाही आहेत, आजही शेती करतात, मोलमजुरी करतात, रिक्षा चालवतात, असे लोक गोंदिया जिल्ह्यातील मराठा समाजामध्ये आहेत, त्यांना सुद्धा आरक्षणाची गरज आहे. माझं नाव महेंद्र नरसिंग तुपकर, जिल्हाध्यक्ष अखिल भारतीय मराठा महासंघ गोंदिया. मराठा हे जे आंदोलन ठेवण्यात आलं आहे, एक दिवसीय आंदोलन ठेवण्यात आलं आहे, धरणे आंदोलन. मराठा समाजाला सकल आरक्षण जे आहे, समाजाला आरक्षण देण्यात यावे मराठा समाजाला. आणि मुख्यमंत्री एकनाथ साहेबांना नम्र विनंती आहे की आता तरी अंत पाहू नये त्यांनी, कारण महाराष्ट्र पूर्ण भडकला आहे. महाराष्ट्राचा आज जी परिस्थिती आहे ती परिस्थिती खूप बिकट परिस्थिती आहे. आणि एवढी परिस्थिती सरकारद्वारेच निर्माण करण्यात आली आहे. सरकारने अजूनही अंत पाहू नये आणि जी परिस्थिती उपस्थित झाली आहे, आजपर्यंत मराठा समाजाने आरक्षणाकरता अनेक आंदोलने करणे, 58 मोर्चे काढण्यात आले, शांतपणे मोर्चे काढण्यात आले. त्या शांतपणाचा जो आहे गैरफायदा सरकारने घेऊ नये. आजपर्यंत शांततेच्या मार्गाने मराठा समाज चालला आहे, पण यानंतर मराठा समाज आक्रमकतेने त्याला तोंड देईल आणि जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीला सुद्धा सामोरे जाईल. म्हणून मुख्यमंत्री साहेबांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी आता अंत न पाहता मराठा समाजाला सकल मराठा समाजाला, संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे ही माझी मराठा समाज गोंदियातर्फे मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करत आहे की त्यांना आरक्षण देण्यात यावे. निश्चितच जरांगे पाटलांना जे त्यांचं उपोषण सुरू होतं 8 दिवसापासून, काल त्याला विराम मिळाला त्या उपोषणाला. कारण त्यांना असं सांगण्यात आलं आहे की जे नियमात अटी बसतात आहे त्यानुसार तुम्हाला 2 महिन्याचा मी वेळ घेतो आणि आरक्षण तुम्हाला निश्चितच मिळेल. जरांगे पाटलांच्या या उपोषणाला आणि आरक्षणाबद्दलच्या या आंदोलनाला आम्ही इथे गोंदियाचा मराठा समाज जे आहे ते पाठिंबा देतो आहे. म्हणून आज आम्ही एकजुटीने इथे बसलेलो आहे. शासनावर मी आधीच सांगितलं की ज्याप्रमाणे शासनावर आमचा खरंच विश्वास आहे की ते आम्हाला आमच्या हक्काचं आरक्षण देतीलच. आरक्षण मागत असताना बऱ्याच वेळेनं काही विरोधकही आमच्या आले आहेत. त्या विरोधकांनाही माझी विनंती आहे की विरोध करू नका, कारण आम्ही शासनाच्या अटीतच आरक्षण मागतोय, आम्ही 50% आतलंच आरक्षण मागतोय. आम्हाला हे टिकणारं आरक्षण पाहिजे आणि असं आरक्षण जे कुठल्याही अदर समाजाला धक्का न लागता आम्हाला मिळालं पाहिजे. प्रश्नच नाही ना, समर्थनासाठी राहावंच लागेल आणि बऱ्याच वर्षांपासून हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्नचिन्ह बनूनच राहत आहे. म्हणून आज त्यांच्यासोबत राहणं फार आवश्यक झालं आहे. आणि असं जर पाहिलं तर मराठा समाज जो आहे 70% त्यांची आर्थिक परिस्थिती थोडीशी खराब असल्यामुळे किंवा मुलांच्या शिक्षणावर याचा एक केंद्रबिंदू बनून राहिला आहे की मुलांना 90% पर्सेंटेज असल्यावर सुद्धा त्यांना माघार घ्यावी लागते. तेव्हा हे आरक्षणासाठी आम्हाला सुद्धा सोबत उभं राहून आंदोलन करणं फार आवश्यक झालेलं आहे.
चालक और वाहक पद सेवा भर्ती 2019 के तहत पद भर्ती में 407 उम्मीदवारों की जगह निकाली गई थी, जिसमें 330 उम्मीदवार सफल हुए। उसमें से 232 उम्मीदवारों को नौकरी में शामिल किया गया, लेकिन उनमें से शेष 94 उम्मीदवार प्रतीक्षा सूची में है और उनका अभी तक चयन नहीं किया गया है। इस वजह से पिछले 13 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे उम्मीदवार में से 3 लोगों की हालत बिगड़ती जा रही है। मुरुम चुरा रहे ट्रैक्टर पर राजस्व विभाग ने कार्रवाई कर ट्रैक्टर के चालक के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत देकर मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई मिटेवानी परिसर में मिटेवानी के पटवारी भोजराज डीजीयाव कुम्भारे उम्र 47 वर्ष ने की। मिटवानी ग्राम निवासी ट्रैक्टर चालक रामचंद्र चिखलू वाघाड़े उम्र 28 वर्ष या अपने मालक वादुमल भाऊजी राणे उम्र 49 वर्ष के कहने पर ट्रैक्टर क्रमांक MH36 D 8606 में एक ब्रश मुरुम भरकर ले जा रहा था। पटवारी भोजराज कुम्भारे ने तहसीलदार के कहने पर ट्रैक्टर पर कार्रवाई की और चालक के खिलाफ तुमसर पुलिस थाने में धारा 379 34 भादवी के तहत मामला दर्ज किया। शालीमार एक्सप्रेस में संदेहास्पद स्थिति में पकड़े व्यक्ति के पास से 50.355 किलो चांदी, जिसकी कीमत 21,40,87 रुपए है, अवैध तरीके से तस्करी करते हुए व्यक्ति को गोंदिया के रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने पकड़ा। सीमावर्ती राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी के बीच विशेष जाँच मिशन के दौरान क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच गोंदिया, नागपुर और टास्क टीम के बल सदस्यों द्वारा ट्रेन क्रमांक 18029 शालीमार एक्सप्रेस में गहन जांच की गई। यात्रा कर रहे व्यक्ति संदेहास्पद स्थिति में दिखाई देने पर उससे पूछताछ की गई तो उसके पास से करीब 50 किलो वजन के चांदी के विभिन्न प्रकार के छोटे बर्तन मिले और उसके पास मौजूद बिल के दस्तावेज में संदिग्धता पाई गई। इस मामले में रेलवे पुलिस ने गुना दर्ज किया है। 2 दिन के पूर्व धान उत्पादक किसानों ने विविध विषय को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से पत्र व्यवहार करके सकारात्मक निर्णय लेने की मांग करने वाले सांसद सुनील मेंढे के प्रयासों को सफलता मिली है। बुधवार 1 नवंबर को मुंबई में सह्याद्री अतिथि गृह में हुई सभा में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें पुराने नियमों के अनुसार ही धान खरीदी केंद्र शुरू किए जाने का फैसला लिया गया। भंडारा और गोंदिया जिला धान उत्पादक जिला के रूप में प्रख्यात है। धान उत्पादक किसानों समस्याओं को लेकर सांसद सुनील मेंढे ने 2 दिन पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, अनाज नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल को पत्र लिखा था। सितंबर और अक्टूबर महीने में हुई बेमौसम बारिश के कारण दोनों जिले के धान उत्पादक किसानों के फसल का नुकसान हुआ था, इसलिए योग्य मुआवजा देने सहित अनेक मांगे सांसद मेंढे ने की थी। इस दौरान बुधवार 1 अक्टूबर को धान इस विषय को लेकर मुंबई में सभा का आयोजन किया गया। इस समय धान खरीदी केंद्र पुराने निकष के अनुसार ही शुरू करने के निर्देश दिए गए, इसलिए जांचक शर्त का सांसद ने रखा विषय हल किया गया है। धान खरीदी करने के बाद से धान के चुकारे 15 से 30 दिन के अंदर किसानों के खाते में जमा किए जाएंगे, ऐसी जानकारी दी गई। सभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता प्रफुल्ल पटेल, विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, डॉक्टर विजय कुमार गावित, धर्मराव आतराम, सांसद अशोक नेते, डॉक्टर परिणय फुके, विधायक विजय रहंगडाले, विधायक विनोद अग्रवाल, विधायक मोहन चंद्रिका पूरे, विधायक राजू कारेमोरे, विधायक आशीष जायसवाल सहित भंडारा के जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर व गोंदिया के जिलाधिकारी चिन्मय गोतमारे उपस्थित थे। भंडारा पुलिस ने जिले में शराब के अड्डे पर कार्रवाई कर 3,16,275 मूल्य का शराब बनाने का कच्चा माल, वाहन आदि आवश्यक सामग्री जब्त की गई। भंडारा पुलिस ने अम्बेडकर वार्ड भंडारा में सट्टा ले रहे संतोष गोविंद तांडेकर से 825 की सामग्री, तुमसर में चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारकर 6 लोगों पर कार्रवाई की। उनके पास से 1,65,510 रुपए का कीमती सामान जब्त किया गया। इसमें दत्तात्रेय नगर तुमसर निवासी अनिल डूलीचंद पडोले, आजाद नगर तुमसर निवासी संतोष मणि खांडेकर, मालवीय वार्ड तुमसर निवासी गोपाल दिलीप पाटिल, श्री राम नगर तुमसर निवासी राजेश महादेव वनवे, दत्तात्रेय वार्ड तुमसर निवासी नाशिर रज्जा कुरैशी, गांधीनगर तुमसर निवासी मुकेश हरिबारई पर कार्रवाई की है। उनके पास से 3 बाइक, 3 मोबाइल फोन और नकदी जब्त की गई। कादा पुलिस ने करजखेड़ा में चौथराम तुकाराम मडामी के पास से 2,000 रुपए की शराब, अंदलगांव पुलिस ने राजेश हरिलाल सुमगड़े से 10,000 रुपए की शराब, बाइक सहित 50,000 रुपए का माल जब्त किया। गोबरवाही पुलिस ने पाथरी निवासी रविंद्र ताराचंद मालाधरी से 1,080 किलोग्राम महुआ, 100 लीटर हाथ भट्टी शराब और अन्य सामग्री सहित 1,16,275 रुपए का माल जब्त किया है।
जिला शिक्षा समन्वय समिति में कैलाश कुरंजेकर को अभिभावक शिक्षक संघों के प्रतिनिधि गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। कैलाश कुरंजेकर नूतन कन्या स्कूल भंडारा में पर्यवेक्षक के पद पर कार्य करते हैं और विज्ञान विषय पढ़ाते हैं। उन्होंने सरकार के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में यशदा पुणे द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक प्रशिक्षण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया है। कुरंजेकर ने अपनी नियुक्ति का श्रेय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सांसद सुनील मेंढे, पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर प्रणय फुके, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रकाश बालभुते को दिया है। भाजपा शिक्षक आघाड़ी के विदर्भ संयोजक अनिल शिवणकर, डॉक्टर उल्लास फड़के, मेघश्याम झंझाट, महादेव साटोने, घनश्याम तरोने, ईश्वरदास नागरीकर, प्रांजल मालगावे समेत अन्य संगठनों ने उन्हें बधाई दी है। जिन किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था है, ऐसे किसानों के लिए आर्थिक उन्नति का मार्ग बहुत सहज है। उनके लिए आज के तकनीकी युग में अनेक मार्ग खुले हैं। नित नई तकनीक के कारण कैसे प्रगति की जाए, इस बारे में किसान गंभीरता से विचार करने लगे हैं। भंडारा वैसे तो धान के उत्पादन के लिए ख्यात है, लेकिन आज के दौर में हरी मिर्च का उत्पादन करके किसान ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। हरी मिर्च का तीखापन किसानों को ज्यादा आय दिलाकर उनके चेहरों पर प्रसन्नता दे रही है। किसान मिर्ची उत्पादन के प्रति इसलिए विशेष रूप से उत्साही है क्योंकि मिर्ची की फसल के लिए काली, कसकदार या मध्यम जमीन बहुत ही अच्छी मानी जाती है। मिर्ची की रोपाई करने के 2-3 माह बाद ही मिर्ची की फसल तैयार हो जाती है। जून माह में मिर्ची के रोप तैयार करने के लिए जमीन तैयार करनी पड़ती है। उसके बाद उस खेत में गोबर की खाद बारीक करके डाली जाती है। इससे पहले खेत की सिंचाई करनी पड़ती है। मिर्ची की फसल पर कीड़े ना लगे, इसके प्रति किसान को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। जब वृद्ध महिला बीड़ी बांध रही थी तो एक व्यक्ति ने पानी गिराया, तो उसको डांटने पर व्यक्ति ने वृद्ध महिला की पिटाई की घटना बोरगांव में घटी। सिहोरा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। कंपनी परिसर से लोहे की सामग्री चोरी की घटना भंडारा में घटित हुई। चोरों ने कुल 14,150 रुपए की चोरी कर ली। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर गांजा पीने वालों पर कार्रवाई की। आरोपी का नाम गौतम बुद्ध वार्ड भंडारा निवासी शुभम हापसे, उम्र 26 वर्ष है। पुलिस को देखकर वह भागने की फिराक में था, उसे पकड़ लिया गया। हुक लगाकर बिजली चोरी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तुमसा पुलिस में मामला दर्ज किया है। आरोपी का नाम देवाजी हारू, उम्र 40 वर्ष, बिजली तार पर हुक लगाकर बिजली चोरी कर रहा था। तुमसा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अस्पताल के सामने रखी बाइक अज्ञात चोर द्वारा चुरा लेने की घटना तुमसर में घटी। फिरियादी डोंगरी बुजुर्ग निवासी प्रहलाद राजेंद्र गायकवाड़, उम्र 28 वर्ष है। तुमसर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। तुमसा पुलिस ने बिना लाइसेंस मुरुम परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की। पटवारी ने ट्रैक्टर के साथ एक ब्रास मुरुम जब्त किया और तुमसर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गोरेगांव थाने के तहत मजगांव निवासी सुरेंद्र पटले, उम्र 30 वर्ष ने जहर पिया था। उसे KTS जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। शहर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।